हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है थ्रोन एजुकेशन पर। थ्रोन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ एक कदम सफलता की ओर। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, बेहतरीन सी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 प्रैक्टिस सेट जो है वो 6th प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ लेकर मैं आया हूँ। अब होगा वर्दी का सपना पूरा। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है। Myself Ashutosh Teller, education qualification BSc Mathematics B.Ed. I have 4-year teaching experience online and offline basis. My motto is practice make perfect. अगर आप बढ़िया सा बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करेंगे आप परफेक्ट बन जाएँ। और प्रो एजुकेशन के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना? और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? साथ ही साथ में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो हम क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का नाम भी बताऊँगा, क्वेश्चन भी आपके सामने इंडिकेट होगा और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ टाइम दूँगा, उस टाइम ड्यूरिंग के अंदर आपको क्वेश्चन करना है। इनफ हो रहा है, जितना इनफ टाइम होता है उतना मैं आपको बोल के रखूँगा, उतना टाइम आपको करना है। टाइमर यहाँ पर चलेगा, उसके बाद में फिर मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, देन आपको लास्ट में आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत हुए। एक प्रैक्टिस सेट के दौरान प्रैक्टिस टेस्ट है, तो 20 क्वेश्चन्स आप मेरे साथ में डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन किस तरह के किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपसे मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर इज़ द सेम वे एज़ द सेकंड लेटर क्लस्टर इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड फोर्थ लेटर क्लस्टर इज़ रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर। क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा है। देखा जाए तो एनालॉजी से रिलेटेड है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि 5वां अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह जो है तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। लेटर्स आपको दिए गए हैं, डेफिनिटली आपको आंसर देना है। और पहला क्वेश्चन है तो मैं 60 सेकंड आपको कहूँगा कि 60 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। ठीक है? देखते हैं भाई कितना क्या कर सकते हो, है कि नहीं? बढ़िया सा कर दो, देखते हैं फिर। पहला दूसरे का लॉजिक बताकर मैं आपको लास्ट वाले का लॉजिक बता दूँगा। लॉजिक जो रहेगा वो तीनों में एक जैसा रहेगा, तो आपको यही चीज़ फॉलो होती हुई नज़र आएगी। ठीक है? चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर बनता है, आपका समय भी हो गया पूरा और इतने समय में आप आंसर कर सकते थे। 1 मिनट का समय जो रहता है वो काफ़ी रहता है ना? पहला प्रश्न था तो आपने कहा सर एम आ रहा है, एम आ रहा है, यू आ रहा है, ज़ेड आ रहा है, एच आ रहा है, आई आ रहा है, के आ रहा है। मैंने कहा देखो यहाँ पर बन क्या रहा है? आपने कहा सर के बन रहा है, वी बन रहा है, एक्स बन रहा है, आई बन रहा है, जी बन रहा है। मैंने कहा इसी के साथ में अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाए तो आपसे पूछा क्या गया? आपने कहा सर ज़ेड-ई-बी, ई-सी-के, है ना? आपने कहा सर यहाँ पर जो हम लेटर्स को देख पा रहे हैं, आपने कहा सर एम 13 पर आता है, यू 21 पर आता है, ज़ेड जो आता है 26 पर आता है, एच 8 9 आपने कहा सर 11, देन 9 आपने कहा सर 7, मैंने कहा 9 आपने कहा सर 24, देन मैंने कहा 22 आपने कहा सर के 11। मैंने कहा कितना गैप आया? आपने कहा सर -2 कर रहा है। मैंने कहा अगला लेटर देखो, आपने कहा सर +1, मैंने कहा नेक्स्ट, आपने कहा सर -2, देन आपने कहा सर +1, मैंने कहा अगला, आपने कहा सर -2, मैंने कहा नेक्स्ट, आपने कहा सर +1, आपने कहा सर नेक्स्ट वाला +2 हो रहा है ना? तो आपने कहा सर -2 हो रहा है, मैंने कहा दोनों ही -2 हो रहा है। आपने कहा सर अल्टरनेट पे था पर लास्ट वाला जो है उसने अपना फेस चेंज कर दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 26 आ रहा है, आपने कहा सर E5 पर आ रहा है, B2 पर आता है, E5 पर आता है, मैंने कहा C3 पर आता है, 11 पर आता है। 11 में -2 करने पर 9 आई आ जाएगा। आपने कहा सर एग्ज़ैक्टली। मैंने कहा C में -2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? आपने कहा सर A आ जाएगा 1 पर। मैंने कहा बाकी जो चीज़ें चल रही है वो वैसी की वैसी चलेगी, है कि नहीं? डेफ़िनिटली। आपने कहा सर 26 में -2 24, 24 का मतलब हो गया x, आपने कहा सर 5 में 1, मैंने कहा 6 f आ जाएगा, आपने कहा सर देन -2, मैंने कहा z आ जाएगा, आपने कहा सर +1 करने पर मैंने कहा f आ जाएगा। आपने कहा सर f x, f, z, f, a, i, ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर। सही यस या नो? तो ये जो ऑप्शन बना है, ये ऑप्शन थर्ड बना है आपका। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाए होंगे। कोडिंग, डिकोडिंग इसमें मिक्स कर रखा है और क्वेश्चन जो था ये एनालॉजी से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या आंसर देते हो, है ना? वैसे तो ईज़ी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिमांड है नहीं इस क्वेश्चन में। आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है ना?
चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर बनता है। आपने कहा सर एक निश्चित कूटनीतिक भाषा में इस लेटर को क्या बोला गया है? आपने कहा सर CLUTCH को बोला गया है DNXXHN और CERCREDIT को क्या बोला गया है? DTHHNZ लिखा गया है और उसी भाषा में आपसे क्या बोला गया है? उसी भाषा में आपसे बोला गया है कि WALLET को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सर्टेनली कोड लैंग्वेज में आपसे लिखा गया है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज this word right and this word and this word is right as this word how will this word is right that this language okay आपने कहा सर लेटर्स जो दिए गए हैं सबसे पहले उन्हीं से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उससे अगर कुछ आइडिया मिल जाए आपको सबसे पहले यही देखना है कि इनसे कुछ आइडिया मिलता है नेक्स्ट अपन उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि आगे क्या बन सकता है आपने कहा सर सी जो होता है वो हमारा 3 पर आता है मैंने कहा ठीक है आपने कहा सर L12 पर आता है U1 पर आता है मैंने कहा T20 पर आता है सी जो आता है 3 पर आता है H जो आता है आपने कहा सर 8 पर आ जाता है मैंने कहा 14 आपने कहा सर 8 मैंने कहा 24 आपने कहा सर 24 एन जो होता है वो आपका आता है 14 पर मैंने कहा 4 आपने कहा सर क्या बन रहा है? मैंने कहा अगर आप इसमें समझने की कोशिश कर चुके हो तो आंसर आपको समझ में आ गया। आपने कहा सर +1 कर रहा है। मैंने कहा 12 से 14 आपने कहा सर +2 मैंने कहा 21 से 24 आपने कहा सर +3 मैंने कहा 20 से 24 आपने कहा सर +4 मैंने कहा +5 आपने कहा सर +6 मैंने कहा एवरी लेटर देन जंप अल्टरनेट +1 +2 +3 +5 एंड प्लस एंड सो ऑन। आपने कहा सर WALLET मैंने कहा क्या बन जाएगा? आपने कहा सर +1 मैंने कहा W से +1 करने पर क्या आ जाता है? आपने कहा सर सीधी-सी बात है x बन जाएगा। मैंने कहा +2 करने पर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर +2 करने पर T मैंने कहा +3 करने पर आपने कहा सर O +4 करने पर आपने कहा सर क्या हो जाएगा? मैंने कहा P आपने कहा सर +5 मैंने ऑब्वियसली बात है 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 ही बनेगा, J बनना है। आपने कहा सर 6 ऐड करने पर मैंने कहा Z आंसर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन सेकंड ही जो करेक्ट है। येस या नो? मैच करना चाहिए ना भाई, मैच कर रहा है। येस या नो? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश कीजिए 45 सेकंड काफ़ी होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या दिया गया है? दिया गया है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। प्रश्न चिन्ह को कौन-सा प्रतिस्थापित करता है वो आपको बताने की कोशिश करनी है। तो ईज़ी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है? तो कम से कम समय लेकर इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कितना समय लेते हैं उसके आप पे डिपेंड करेगा, है ना? तो 40-45 सेकंड मेरे हिसाब से इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिएगा 45 सेकंड का समय मैंने दिया, बड़ा अच्छा-सा क्वेश्चन था। आपने आई होप आंसर भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने किया होगा और सिंपल सा था तो मैंने इतना ज़्यादा समय सोचा भी नहीं कि आप लोगों को लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कहा सर एच जो आता है 8 पर आता है, मैंने कहा एस जो आता है आपने कहा सर 19 पर आता है। मैंने कहा पी जो आता है वो आपका 16 पर आता है, आपने कहा सर के जो आता है 11 पर आता है, मैंने कहा एक्स 24 आपने कहा सर सी जो आता है वो 3 पर आता है, मैंने कहा 6 आपने कहा सर 21 मैंने कहा समझे इसकी कहानी को कि नहीं समझे? आपने कहा सर नहीं समझे। मैंने कहा देखो H से P बना, आपने कहा सर +8 मैंने कहा P से X बना, आपने कहा सर +8 मैंने कहा X से C +8 आपने कहा सर F में +8 करने पर कितना आ जाएगा? मैंने कहा एवरी लेटर +8 कर रहा है तो F में +8 करोगे तो 14 N आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बाकी सारे वैसे ही क्लियर हो गए। आपने कहा सर N पहला वाला लेटर N आ रहा है तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनफ फॉर दिस थिंकिंग थॉट कि कितना आंसर बन सकता है। है कि नहीं? आपने कहा सर अगला वाला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। S से K बना। आपने कहा सर S से K बना, मैंने कहा S19 आपने कहा सर -8 मैंने कहा यस। आपने कहा सर K से C बना, मैंने कहा -8 आपने कहा सर C में -8 करने पर U आ गया, मैंने कहा -8 आपने कहा सर U में -8 करने पर क्या आ जाएगा? मैंने कहा U में -8 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? आपने कहा सर इन द केस 13 हमारे पास बन जाएगा, मैंने कहा M आएगा। आपने कहा सर आंसर कौन-सा बन जाएगा? मैंने कहा MN ऑप्शन। समझने का पूरा तरीका था, बाकी पहली बार में आंसर दे सकते थे आप लोग, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट था नहीं। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 30 सेकंड 35 काफ़ी हैं, 35 में इसको आंसर करने की कोशिश करना। हो जाता तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर सोचने का विषय है थोड़ा-सा, है ना? ये फास्टली होने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़्यादा समय नहीं लगना, जितना टाइम लोगे उतने में काफ़ी रहेगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज़ रिप्लेस्ड एट MN एज़ शो बिलो। ठीक है? नीचे दिए गए के अनुसार जब दर्पण को MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ओके? चलिए बिल्कुल। चलिए टाइम भी अप हो गया, डेफ़िनिटली आप यहाँ पर सोच पाते हैं। मैंने कहा पहली 2 चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, तो आपने कहा सर हम डी और बी के साथ तो नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? आपने कहा सर सीधे-सीधे आ रहे हैं। मतलब
अपने फेस को वैसे भी टर्न ऑफ करेंगे तो दोनों एक दिशा में थोड़ी चेंज होंगे। आपने कहा सर पहला अगर बाहर की तरफ रहता है तो अंदर की तरफ बन जाएगा और दूसरा अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ बनेगा। आपने कहा सर ये दोनों तो नहीं होंगे, है ना? ये दोनों पहली बार में ही पता लग गया था कि ये दोनों नहीं बनेंगे, देखने से ही पता चल रहा है। आपने कहा सर यहाँ पर हमें पता लगा कि इन्होंने अपना प्लेस ही चेंज कर दिया है। नहीं सॉरी, इसने क्या हाँ, यहाँ पर तो प्लेस सही है, ऊपर वाले में प्लेस चेंज कर दिया, है ना? मैं थोड़ा-सा ये सोच बैठा, कोई बात नहीं। देखना, यहाँ पर ऊपर वाले में देखो आपने कहा सर प्लेस ही चेंज कर दिया इन्होंने। मैंने कहा इसीलिए तो ये वाला आंसर भी नहीं बन पाएगा, है ना? आपने कहा सर एच ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा ऊपर वाला नहीं, ये सही था, मैं फिर कन्फ्यूज़न में आ गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखना ऊपर वाला सही है भाई, मैं नीचे वाले की बात पे आ गया था। आपने कहा सर यहाँ पर जो था 6 पहले ले लिया है, 5 के बाद में 6 ले लिया, एच आना चाहिए था। मैंने कहा ये मैं करेक्ट था भाई, है ना? फिर वही अज़्यूमिंग पार्ट में चले गए। आपने कहा सर ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप एस का उल्टा बनाओगे तो कैसा बनेगा? आपने कहा सर ऐसा बनेगा। मैंने कहा 5 का उल्टा, आपने कहा सर 5 का उल्टा भी ऐसा बनेगा। मैंने कहा एच वैसा का वैसा बनेगा, नो चेंज। आपने कहा सर 6 जो है वो उल्टा बनेगा। मैंने कहा 8, आपने कहा सर 8 भी उल्टा, वैसा का वैसा ही दिखेगा, ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। आपने कहा सर आई में अंतर नहीं दिखता, बी जो है वो बाहर की तरफ दिखेगा मतलब डी बन जाएगा। बी जो है वो डी बन जाएगा और डी जो है वो बी बन जाएगा, है कि नहीं? और ए जो है वो आपका वैसा का वैसा दिखना ही था। तो आपने कहा सर इसका मतलब आंसर कौन-सा रह जाएगा? मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट जो है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा डाउट हो गया है बीच में, कोई ना इट्स ओके डज़न्ट मैटर कि इतना क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? कभी-कभी हो सकता है कि द्वंद हो, बाकी देखने की स्थिति में परख जाओगे, परखने की स्थिति में देख जाओगे, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखना निश्चित कूटनीतिक भाषा में COMBAT को क्या लिखा गया है? आपने कहा सर NPD VCD लिखा गया है। आपने कहा सर CEATE को क्या लिखा जाएगा? आपने कहा सर FSDGVC लिखा गया है लिखा जाता है, तो उस कूटनीतिक भाषा में CREDIT को कैसे लिखा जाएगा? आपने कहा सर in a certain code language this word is written आपने कहा सर this word is written as this and this word is written as this and how well this word is written in the that language ओके चलिए हाँ भाई 60 सेकंड ले लेना कोई दिक्कत नहीं है समय का तो अभाव है ही नहीं पर सोचने का अभाव नहीं रखना है समय का अभाव रख लो कोई दिक्कत नहीं बस सोचने में इतना समय नहीं लगाना है कि अपन को सोचना पड़े चलिए टाइम अप है ना टाइम अप देखना यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अपन एक बार कैरी ऑन कर लेते हैं उठा लेते हैं अपने हिसाब से कि भाई क्या क्या दिए हुए हैं उसको अपन एक बार थ्रो ऑन लिख देते हैं ताकि अपने को ये समझ में आ जाए कि भाई लॉजिक क्या लग रहा है ना जब अपने को लास्ट पोजीशन किसी को समझ ना आए कि भाई क्या स्थिति यहाँ पर बनती है लास्ट पोजीशन क्या रहती है तो आपको एक बार लिख लेना है काफी क्लियर रह जाएगा है ना आपने कहा सर हमने लिख लिया, मैंने कहा लिख लिया तो अच्छी बात है भाई, अब तो देखो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता उसके बारे में सोचो। आपने कहा सर जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं क्रॉस में करें तो, मैंने कहा क्या कर रहा है? आपने कहा सर +1 मैंने कहा अगला देखो आपने कहा सर +1 मैंने कहा अगला देखो आपने कहा सर +1 मैंने कहा एवरी लेटर +1 आपने कहा सर नो सर मैंने कहा क्या? आपने कहा सर +2 मैंने कहा देन आपने कहा +2 मैंने कहा मिड वाला आपने कहा सर फिर +2 आ रहा है। मैंने कहा अब आपके विज़न क्लियर हो गया होगा दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप किस तरह से सोच पाए हैं इस क्वेश्चन को, आप समझ गए होंगे, है ना? आपने कहा सर अब हम इस क्वेश्चन पे आंसर बनाने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा था, आपने कहा सर बाकी तो +1 +1 +1 करने हैं, मैंने कहा क्या आ जाएगा? आपने कहा सर एस आ जाएगा, मैंने कहा ई के बाद में एफ आ जाएगा, सी के बाद में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। मैंने कहा इट्स क्लियर पहली बार में क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर +1 ही कर रहे हैं ना? आपने कहा सर इसको +2 से करना होता है, मैंने कहा डी में +2 आपने कहा सर एफ आ जाएगा, मैंने कहा टी में +2 आपने कहा सर वी आ जाएगा और मैंने कहा आई में +2 करने पर क्या आता है? आपने कहा सर आई जे के मैंने कहा इट्स क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर सही है यस या नो? तो सोचने की बात थी। अगला क्वेश्चन अच्छा भाई बहुत जल्दी चला गया ये तो, भाग रहा है ये तो, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखना ऑर्डर अरेंज करने वाला है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्द के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, है ना? इंग्लिश ऑर्डर के अंदर जो दिखाई देते हैं, उस तरह के आपको अरेंज करने होते हैं। तो आपने कहा सेलेक्ट द ऑप्शन रिप्रेजेंटेट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज़ दे वुड अपीयरिंग इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, देन आंसर बताने की कोशिश करनी है कि कितना आंसर बन सकता है। यस या नो? बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आप 1 मिनट ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन को करिए और आराम से देखिए कि क्या आंसर बन सकता है। मेरे हिसाब से भी, आपके हिसाब से, ठीक है?
यहाँ पर सोचने की बात नहीं थी। 2-3 शब्द आपको क्लियर विज़न से दे रहे हैं कि भैया ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और एक से अगर पता चल जाता तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर क्या? मैंने कहा आर के बाद में ई आ रहा है, दैट्स इट। आपने कहा सर आर के बाद में ईपी आ रहा है, आर के बाद में एस आ रहा है, आर के बाद में वी आ रहा है। मैंने कहा बाकी सब लेटर तो वैसे भी लास्ट में जाते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि एस और टी और डबल टी। आपने कहा सर एस पहले, टी बाद में। मैंने कहा इसका मतलब 6 और 5 तो पहले आ ही रहे हैं। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो 4th आ रहा है। क्यों? क्योंकि आर के बाद में ई आ रहा है। आपने कहा सर पी-यू-आर सॉरी PUREPURELY आर के बाद में आपने कहा सर ई के बाद में क्या आ जाएगा? मैंने कहा ई के बाद में पी आ जाएगा, पी के बाद में एस आ जाएगा, एस के बाद में यू, वी आ जाएगा। आपने कहा सर उल्टा क्रम चल ही रहा है। मैंने कहा 3, 2, 1 3, 2, 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 6, 5 आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? ये क्रम जो था उसके हिसाब से लेना है बस और कुछ नहीं। आर के बाद में ई आ रहा है, आर के बाद में पी आ रहा है। बाकी जो कॉमन लेटर आ रहा है उसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना? जो जहाँ से आपको कॉमन नहीं है, कॉमन दिख रहा है मतलब जहाँ तक कॉमन आ रहा है वहाँ तक देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट लेटर से देखने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने आर के आगे ई को डैश करके बनाया। कलर ब्लैक पेन लेने से थोड़ा-सा ऐसा इश्यू हो गया। बाकी आर के आगे ई आ रहा है, आर के आगे पी आ रहा है, आर के आगे एस आ रहा है, वी आ रहा है। आपने कहा सर एवरी लेटर देन हाँ, और लास्ट वाले में दोनों में एस और टी के अंदर आपको पता ही है एस पहले आता है, टी बाद में आता है तो ऑब्वियस सी बात है 6, 5 मैंने सबसे पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है ना? 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्रमिक रूप में स्टार जो है चिन्ह को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए सॉरी गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अंग्रेजी नाम आ गया बीच में कुछ, माइंड में कुछ और चल रहा था, तो वो एकदम सडनली माइंड में आ गया। ओके, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू सीक्वेंसली replace the star sign and the balance the given equation okay then fall and full of few अब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ट्राई कीजिए और देखिए इसमें से कौन-सा आंसर परफेक्टली बन सकता है। परफेक्टली बनता है वही आपको लेने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? और 2-3 चीज़ें जो आपको पता होती है कि डिवाइड को हमको सबसे पहले देखना होता है। जहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई साथ में नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा-सा कंक्लूड तरीके से देखकर आंसर निकालने की कोशिश करना है, ठीक है ना? निकाल सकते हो ना? कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा सर 14 मैंने कहा देखो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अच्छा यहाँ पर ऑप्शन 4th आपका आंसर बनता है, ये बात तो हमने आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, है ना? आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैंने कहा सबसे पहले अप्लाई कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले अप्लाई कर लो, ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ आ जाएगा। और जो नहीं आएगा उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा कि ये क्यों नहीं बना, और क्यों इसको अपन ने छोड़ा है ना? तो आपने कहा सर -1 मैंने कहा डिवाइड आपने कहा सर पूरे के नीचे थोड़ी आएगा। मैंने कहा बात तो सही है, पूरे के नीचे गलती मत कर देना। है ना? तो आपने कहा सर सिर्फ 1 के नीचे आएगा, मैंने कहा ठीक है। मल्टीप्लाई 7 आपने कहा सर 75 मैंने कहा प्लस 21 आपने कहा सर कितनी बार हो गया? मैंने कहा 5 टाइम हो गया। अब 14 में से 5 जाते हैं तो आपने कहा सर ऑब्वियसली बात है 14 प्लस 21 कर दोगे तो मैंने कहा कितने आ गए? आपने कहा 35 देन -5 आपने कहा सर 30 तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस पहला ऑप्शन तो हमारा 4th ऑप्शन तो हमारा करेक्ट रहता है, ठीक है? वो क्यों रहता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये इक्वेशन परफेक्टली आंसर दे रही है। आपने कहा सर पहला ऑप्शन क्यों नहीं लिया? अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आप थोड़ा-सा सोचना कि 14 में 1 का डिवाइड किया जाता है तो 14 आ जाएगा। 14 में से 15 गया तो -1 -1 में अगर आप 75 ऐड करके 75 मल्टीप्लाई 21 करते हो, कोई भी बड़ी संख्या आएगी, 4 डिजिट की आएगी। अब -1 करने पर क्या 30 बन जाएगा क्या? आपने कहा सर नहीं बनेगा। मैंने कहा फिर ले भी नहीं सकते ना भाई इतना तो। आपने कहा सर सेकंड ऑप्शन की तरफ अपन जाते हैं तो पहले मल्टीप्लाई 1/15 मैंने कहा बस हो गया यहाँ पर खेल तो, पॉइंट में आ रहा है, इसीलिए नहीं लिया। आपने कहा सर लास्ट वाला ऑप्शन देन डिवाइड बाय 75 मैंने कहा डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 21 आपने कहा सर पॉइंट में आएगा, मैंने कहा इसीलिए नहीं लिया था। सोचना है कि क्यों नहीं लेना है, कारण आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 ही चीज़ें आपको क्लियर कर देगी कि येस या नो, दोनों चीज़ों में यही डिफाइन करेगा। इक्वेशन ओरली करके देखनी है, आराम से पता चल ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दिए गए विकल्प में से कौन-सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? सीरीज के अंदर कौन-सा क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको रिप्लेस करेगा? तो सीरीज आपके सामने है 15, 11, 23 एंड 47 देन आपके पास में 95 इस क्वेश्चन मार्क आपके साथ। ठीक है? 4 ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो इनमें से आंसर बताना है कि कौन-सा आंसर परफेक्ट रहेगा। ठीक है? देखना भाई क्या आंसर रहता है।
चलिए यहाँ पर सोचना क्या है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलो 45 सेकंड तो वैसे काफ़ी होते हैं। अगर आप ढंग से देखते हैं तो 45 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी। अगर फिर भी नहीं होता है तो थोड़ा समय और ले लो। 60 सेकंड के बाद में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने कहा सर कारण? मैंने कहा कारण ऐसा है कि 5 का डबल करते हो 10 आता है, 10 में 1 जोड़ते हो 11 आता है। आपने कहा सर 11 का डबल करते हो 22 आता है, 22 में 1 जोड़ते हो 23 आता है, 23 का डबल करते हो 43 आता है। 1 ऐड करते हो 47 हो जाएगा। 47 डबल करते हो 94, 94 में 1 ऐड 95। मैंने कहा 95 का डबल करते हो, आपने कहा सर हमारे पास में 190 आ जाएगा। मैंने कहा 90 में प्लस 1 करोगे 191 आ जाएगा। आपने कहा सर बात तो सही है। मैंने कहा देखो कैसे हुआ? आपने कहा 5 का डबल, मैंने कहा प्लस 1। मैंने कहा 11 का डबल, आपने कहा सर 22, मैंने कहा प्लस 1, आपने कहा सर 23 आ जाएगा। मैंने कहा 23 का डबल, आपने कहा सर 23 का डबल देन प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 47 आ जाएगा। मैंने कहा 47 का डबल, आपने कहा सर प्लस 1 करोगे कितना आएगा? 95 आएगा। 95 का डबल, आपने कहा सर मल्टीप्लाई प्लस 1, आपने कहा सर 190। आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? आपने कहा सर ऑप्शन सेकंड ही जो करेक्ट। सही है, यस या नो? सीरीज़ आपके सामने थी, क्वेश्चन आपके सामने था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलोगिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले वाला सीरीज़ से था तो डेफिनिटली सिलोगिज़्म वाले क्वेश्चन में भी 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। फिर भी लगता है तो थोड़ा और ले लो, 45 सेकंड्स इससे ज़्यादा कोशिश करो इससे कम में हो जाए, है ना? एक बार डायग्राम बनने के बाद में कंक्लूज़न में इतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से। बाकी देखो क्या अपडेट रहता है आप लोगों का, डिपेंड ऑन यू कि आप इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से सेलेक्ट करते हैं। फिर आप इसकी बातों में उलझते हैं या नहीं उलझते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, यही बात है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 45 सेकंड तो हो ही गए हैं, फिर भी 1 मिनट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देखना यहाँ पर क्या आंसर बनता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 45 सेकंड, 55 सेकंड, 55 देन ज़्यादा समय लेने पे नहीं है, पर 60 भी दे दिया है हमने। 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। क्या कह रहा है कि सभी डब्बे, सारे के सारे डब्बे जो हैं, आपने कहा सर सारे के सारे डब्बे जो हैं वो क्या बन रहे हैं? मैंने कहा सारे के सारे डब्बे डॉग्स बन रहे हैं, है ना? आपने कहा सर और आगे, मैंने कहा कुछ डॉग्स जो हैं वो क्या हैं? आपने कहा सर मैंने कहा बहुत सुंदर है। और कुछ चूहे जो हैं वो आपने कहा सर क्या है? मैंने कहा सेब हैं। आपने कहा सर कोई डब्बा जो है वो क्या नहीं है, कोई डब्बा जो है कुत्ता नहीं है। मैंने कहा डब्बा और कुत्ते के संबंध, आपने कहा सर डायरेक्ट रिलेशन दिया। गलत बात है, नहीं, ये तो नहीं बोल रहा है ना। आपने कहा सर कुछ चूहे जो हैं वो कुत्ते नहीं हैं। मैंने कहा कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, हो तो रहे हैं, गलत बात है। आपने कहा सर रॉन्ग है। मैंने कहा सभी कुछ देखो कुछ सेम जो है वो चूहे हैं। क्या कुछ सेम चूहे बन रहे हैं? आपने कहा सर बन तो रहे हैं। मैंने कहा ओनली थर्ड फॉलो ऑप्शन फर्स्ट जो है। ठीक है? आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन का टाइप भी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखना, सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, पढ़ना भाई इसको। और 1 मिनट और 30 सेकंड से ज़्यादा का समय होता है। 1 मिनट 30 सेकंड इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी 1 मिनट में हो जाना चाहिए, है ना? 1 मिनट 30 सेकंड आपके पास में है, आपको पढ़ना भी है, आंसर भी बनाना, ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में ये जो है स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर बनता है, जल्दी से करना भाई थोड़ा-सा। क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति जो हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक सीधी रेखा के अंदर उत्तर की तरफ उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हैं। ए जो है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बहुत बढ़िया। बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ओके। आपने कहा सर सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मैंने कहा ठीक है। आगे बोला गया है कि ई, एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। इट्स ओके। आगे कहा गया है कि एच और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं आपसे पूछा गया है। तो ये आपको बिल्कुल सर्टेनली समझ में आ गया होगा कि ओनली 3 पीपल्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के 3 लेफ्ट में बैठे हैं। आपने कहा सर बी इज सिट थर्ड ऑफ द राइट ऑफ ए। एक राइट में, ठीक है? टाइम अप भी हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे मैं एक बार उसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देन आप समझ जाएँगे कि इसमें आंसर कैसे बनेगा। आपने कहा सर लेफ्ट, मैंने कहा राइट, ठीक है? और हिंदी में कहा जाए तो बायाँ और दायाँ। कंक्लूड है।
आपने कहा सर सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले कह रहा है ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। आपने कहा सर टोटल 8 व्यक्ति हैं। मैंने कहा बाईं ओर बैठे हैं इसका मतलब 1 तो अपन इसको काउंट कर ही लेते हैं। आपने कहा सर 2, 3। मैंने कहा अगला कौन है? आपने कहा सर ये ए बैठा है। ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति, ठीक है? आगे क्या कहा गया कि बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे, इसका मतलब ए के राइट में है। आपने कहा सर राइट में तीसरे पर कौन है? मैंने कहा बी है। राइट में तीसरे पर कौन आ रहा है? आपने कहा सर बी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, कंक्लूड है ना? आपने कहा सर लास्ट में और कोई बच रहा है क्या? मैंने कहा देखो कितने हो गए? आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 व्यक्ति और बैठेगा तो उसको यहाँ बिठा देंगे। यहाँ बिठा लेते हैं, राइट में क्यों बिठाएँ? ठीक है, आगे क्या लाइन जोड़ रही है? आगे लाइन का कनेक्शन देखना। सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, है ना? आपने कहा सर आगे का लाइन क्या कनेक्ट कर रहा है? मैंने कहा देखो ए बी का हो गया। आपने कहा सर ए और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति। आपने कहा सर डी राइट में तो आएगा नहीं। मैंने कहा राइट में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आपने कहा सर डी जो आएगा वो ए से 4 व्यक्ति आगे चलना चाहिए, है ना? आपने कहा सर बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? आपने कहा सर ओनली 4 पर्सन सिट हियर। बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये भी हमने क्लियर कर दिया। और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? आपने कहा सर 4 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये कहाँ पर आ जाएगी? आपने कहा सर यहाँ। तो आपने कहा सर क्या 4 व्यक्ति बैठ गए बीच में? मैंने कहा बैठ गए। आगे देखो क्या कह रहा है? एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। आपने कहा सर इधर बैठने की तो ज़रूरत हो ही नहीं रही है। मैंने कहा एफ और जी कहाँ बैठेंगे? आपने कहा सर एफ जो है वो जी के दाईं ओर है। मैंने कहा दाईं ओर का मतलब आपसे राइट में बोला गया। दैट्स कंक्लूड है। आपने कहा सर नेक्स्ट एक लेटर के लिए बोल रहा है। देखो ई जो है वो एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है ना? आपने कहा सर हाँ, ई जो है यहाँ पर थोड़ी बात घुमा कर बोली है और कुछ नहीं है। आपने कहा सर सी किसी भी सी जो है पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। आपने कहा सर ना तो सी यहाँ बैठेगा, ना सी यहाँ बैठेगा। मैंने कहा बचा कहाँ? आपने कहा सर यहाँ पर ही बैठेगा। मैंने कहा कंक्लूडली तरीके से यहीं बैठेगा। आपने कहा सर ई जो है वो एच के दाईं ओर है। एच अगर कहीं बैठेगा तो उसके दाईं ओर राइट में। आपने कहा सर एच अगर यहाँ बैठता है तो राइट में कौन आ जाएगा? आपने कहा सर ई आ जाएगा। अब कंक्लूडली तरीके से फुलफिल हो गया। आपने कहा सर एच और ए के बीच में कौन है? आपने कहा सर एच और ए के बीच में कितने लोग हैं? आपने कहा सर 2 लोग हैं। आंसर क्या रह जाएगा? 4th इज़ योर करेक्ट आंसर। यस या नो? थोड़ा लेंथी था पर टाइम भी दिया हमने, इसलिए दिया क्योंकि आप लोग अच्छे से कर सको, है ना? अगला क्वेश्चन देखना। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि 5वां अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह जो है वो तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है ना? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट फिफ्थ लेटर क्लस्टर इज द सेम वे as second letter cluster is related to first letter cluster and the fourth letter cluster is related to third letter cluster। ठीक है? देन आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से कर सकते हो। ठीक है? किया तो जा सकता है, आसान है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए। और 2 के बारे में अगर 1 के बारे में देखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कर रहा है कि नहीं? देखो इसको अच्छे से देखो, ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्नों में से एक है। देखने पर एक बार में आंसर आ जाएगा तो इतना समय लगेगा भी नहीं मेरे हिसाब से, है कि नहीं? 45 सेकंड फॉर इनफ फॉर दिस क्वेश्चन? 55 ओके 55 सेकंड इज इनफ। आपने कहा सर डी जो आता है 4 पर आता है, मैंने कहा जी 7 पर आता है, एस 19 पर आता है। आपने कहा सर हमारे सामने जो लेटर दिया गया वो दिया गया पी 16। मैंने कहा ई जो आता है वो 5 पर आता है और सी जो आता है वो 3 पर। आपने कहा सर एक चीज़ समझ में आई आपको? मैंने कहा क्या? आपने कहा सर देखो -1। मैंने कहा लग तो गया था मुझे भी देखने पर। आपने कहा सर -2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर -3। मैंने कहा बहुत ही सुंदर। है ना? अगर आप इन तीनों पर जाते हो तो कैसे करोगे? आपने कहा सर 5, 8, 11। मैंने कहा 11 में -3 करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? आपने कहा सर 11 में -3 8 आ जाएगा। मैंने कहा दैट्स गुड। आपने कहा सर H में -2 करने पर कितना आ जाएगा? मैंने कहा F आ जाएगा। एक्सीलेंट। आपने कहा सर ई में -1 करने पर, मैंने कहा भाई डी आ गया, सीधी-सी बात है। आपने कहा सर आंसर क्या बना? मैंने कहा हाँ, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, एचएफडी, एचएफडी ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट। क्लियर है? देखो सोचने की बात है ना? इसमें एक्सीलेंट तरीके से समझा जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखना 30 सेकंड में आंसर देना। 35 लास्ट फॉर है ना? कुछ नहीं करना, ये कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। फिगर जो दे रखा है उसके अंदर एम्बेडेड होना चाहिए और रोटेशन नॉट अलाउड है। जो आकृति होती है वो फिक्स वैसी की वैसी ही दिखनी चाहिए। जो फिगर होता है वो उसको
वैसा का वैसा ही आपको दिखता हुआ नज़र आना चाहिए फिगर के अंदर, है ना? ये जो फिगर दे रखा है इसके अंदर आपको कौन-सा इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो आपसे बताना है, ठीक है? 35 बहुत होते हैं 35 तो है ना? 35 में किया जा सकता है समझ के, समझाया भी जा सकता है, अगर कोई समझने वाला चलिए, यहाँ पर देखिएगा 45 दिए मैंने फिर भी आपको, है ना? आपने कहा सर पहला फिगर तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। मैंने कहा इतनी डिस्टेंस इतनी रो रह गई है बीच में कि आप इसको क्लेरिफ़ाई नहीं कर सकते। आपने कहा सर कॉलम को भी देख लें तो भी क्लेरिफ़ाई नहीं होगा क्योंकि इतनी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रखी है तीनों के बीच में। आपने कहा सर ये वाला इंट्रोड्यूस कराऊँगा तो मैं कहता हूँ कि ये भी मेरे को नहीं दिख रहा है। आपने कहा सर ये दिख रहा है फिर। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर ये देखो। सर्टेनली लाइन्स जो आ रही है ना उसको अगर आप ढंग से देखोगे तो आपने कहा सर वैसे भी मैच तो हमें करनी नहीं थी लाइन। मैंने कहा नहीं करनी है। आपने कहा सर प्लस का साइन दो। बन सकता है, वो फिगर के अकॉर्डिंग बन रहा है। मैंने कहा आंसर क्या रहेगा? आपने कहा सर 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना। सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिरर इमेज वाला आपने कर ही लिया। सीरीज़ से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़? गिवन सीरीज़ जो दे रखी है, दी गई विकल्पों में से कौन-सी विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? आपने कहा सर QCD S मैंने कहा क्वेश्चन मार्क, आपने कहा सर WGQZ, आपने कहा सर ZIPX और मैंने कहा CKOV। इनमें से आपको एक बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन-सा इसमें परफेक्टली बैठेगा। ठीक है? बढ़िया से आंसर कर दो, इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए यहाँ पर देखिएगा 55 सेकंड फॉर इनफ दिस 60 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना समय ही ले सकता है, इससे ज़्यादा समय देंगे तो थोड़ा अपना भी समय व्यर्थ है, मैं यहाँ से समझ आपने कहा सर अगर पहले 2 लेटर से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप अगले 2 लेटर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैंने कहा एक बार नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छा नंबर भी क्यों लिखे? हमने कहा कि हम तो इसको काउंट ही कर लेते हैं, कैसे आगे बढ़ रहा है। आपने कहा सर क्यू से क्या बढ़ेगा? मैंने कहा नहीं आइडिया। आपने कहा सर डब्ल्यू आ रहा है 23 मैंने कहा जेड आ रहा है, आपने कहा सर +3 कर रहा है, मैंने कहा जेड से सी +3 एवरी लेटर +3 कर रहा है, सी में +3 करने पर आपके पास क्या बन जाएगा? आपने कहा सर टी बन जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया +3 एवरी लेटर। आपने कहा सर सी से क्या बन रहा है? मैंने कहा नो आइडिया। आपने कहा सर अगला लेटर, मैंने कहा नो आइडिया। आपने कहा सर अगला लेटर, मैंने कहा जी बन रहा है। नेक्स्ट आपने कहा सर आई बन रहा है, नेक्स्ट आपने कहा ए बन रहा है। मैंने कहा दोनों के बीच में गैप अगर आप देखते हो तो +2 हो रहा है। तो आपने कहा सर एवरी लेटर +2 मैंने कहा सी में +2 करने पर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर ई आ जाएगा। मैंने कहा टी और ई 2 लेटर आपको अगर दिख रहे हैं तो ऑप्शन डी की तरफ जाना बहुत आसान है कि भई ऑप्शन डी आपका आँख बंद करके आंसर देना है। आपने कहा सर फिर भी अगर अपन आगे चलकर एक बार इन एनालिसिस कर लें कि एस जो 19 पर आता है, 19 पर आता है, आपने कहा सर एस के बाद में क्या लेटर लिया जाए कि क्यू बन जाए? मैंने कहा क्यू के बाद में पी आ रहा है, पी के बाद में ओ आ रहा है। आपने कहा सर अगर अपन यहाँ पर देखें तो 15, 16, 17 और मैंने कहा 18। आपने कहा सर एवरी लेटर -1 येस या नो? येस। आपने कहा सर लास्ट लेटर है, डी आ रहा है, उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स आ रही है, फिर जेड आ रहा है, आपने कहा सर फिर एक्स आ रहा है और फिर वी आ रहा है। मैंने कहा 22, 24 आपने कहा सर 26 मैंने कहा 2-2 लेटर -2 कर रहा है तो -2 आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। येस या नो? आपने कहा सर डी में -2 करने पर बी आ जाएगा। मैंने कहा आंसर जो बना है क्या बना है? आपने कहा सर टीईआरबी, टीईआरबी ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है येस या नो? बढ़िया सा किया जा सकता है। ऑप्शन का थोड़ा-सा वे ऑफ थिंकिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है कि दी गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें करें जो कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। प्रश्न चिन्ह को जो श्रृंखला में प्रतिस्थापित करता है वो आपका आंसर बनेगा। मैं थोड़ा इसमें डार्क पोर्शन कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि लाइनिंग किस तरह से मूवमेंट कर रही है ना? लाइनिंग हो रही है जिस हिसाब से आप एक बार देख लेना, ठीक है? और डार्क पोर्शन जो आ रहा है वो आपको दिख ही रहा है। वैसे तो सारे ही दिख रहे हैं आपको, पर फिर भी मैंने एक बार डार्क कर दिया है, ताकि थोड़ा-सा समझ जाएँ, है ना? चलिए 45 सेकंड काफ़ी हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता भी चल गया कि ये नॉन वर्बल रीज़निंग में सीरीज़ जो आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने कहा पहले फिगर को अगर आप ढंग से देखो, तो आपने कहा सर 90 डिग्री का रोटेशन ले लिया है इसने। मैंने कहा क्लॉकवाइज़ 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री, ठीक है? आपने कहा सर अगला फिगर जो कर रहा है फिर क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री। मैंने कहा क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री। आपने कहा सर फिर क्लॉकवाइज़ रोटेशन 90 डिग्री। मैंने कहा अगर क्लॉकवाइज़ रोटेशन करेगा तो आपने कहा सर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इन दोनों में से एक आंसर बनना था। मैंने कहा देखो
सबसे पहले जो आ रहा है वो आपने कहा सर ओपन आ रहा है, मतलब व्हाइट आ रहा है। आपने कहा सर फिर स्पॉट डार्क आ रहा है। मैंने कहा फिर ओपन आ रहा है। आपने कहा सर व्हाइट आ रहा है, फिर डार्क आ रहा है। तो अल्टरनेट पे चल रहा है। आपने कहा सर अगला जो आएगा वो व्हाइट ही आएगा। मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट ही जो क्लियर है ना? समझने की बात थी। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हो, है ना? अगर पढ़ोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में आंसर करना। समय 1 मिनट दे दिया है, इससे ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता है भी नहीं और 1 मिनट भी ज़्यादा है वैसे इस इक्वेशन में जो दिया गया है उस आंसर को देना। परसेंटेज का मतलब बोला गया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? देखो परसेंटेज को क्या बोला गया? भाई बोला गया, प्लस को क्या बोला गया? पुत्री। आपने कहा सर इक्वल टू को पुत्र। मैंने कहा हैश को क्या बोला गया? आपने कहा सर पत्नी। एम ए प्लस बी परसेंटेज सी आपने कहा सर इज इक्वल टू डी एंड हैश एफ लिखा गया है, तो आपने कहा सर एफ ए से किस प्रकार से आपसे पूछा, ठीक है ना? पढ़ लिया प्रश्न तो आंसर कर दो भाई। अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। पढ़ना है, आंसर देने की कोशिश करेंगे देन इसमें ज़्यादा कुछ मोमेंट रखेगा नहीं आपके लिए, है ना? आपको सिर्फ आंसर निकालना है, फटाफट चेन बनेगी और चेन को आंसर बनाना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? 45 सेकंड काफ़ी हैं कि और चलना चाहिए? चलो थोड़ा और चल लेते हैं, है ना? अब 45 आ गए तो 15 सेकंड और दे देता हूँ मैं, फिर और क्या ही हो सकता है कि नहीं? बढ़िया सा कर लो, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन बनना चाहिए, यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको एक टेम्परामेंट मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस तरह से आप एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ों को फेस कर पाओगे, है ना? ये प्रेशर जो मैं आपके लिए बनाता हूँ हरदम कि इतने में कर दो, इतने में कर दो, तो ये प्रेशर आपको वहाँ पर मेंटेन करेगा और ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम के बाद में काम आएगा और याद करेंगे आप कि हाँ, सर ने ऐसा कहा था तो हमारे लिए थोड़ा प्रेशर बना और हम वहाँ जाकर काफ़ी कुछ अच्छा कर पाए हैं, है ना? प्रेशर वही आग में तपेगा तभी आदमी सोना बनेगा, वो वाली बात है। तो तपना तो पड़ेगा, है ना? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन की इक्वेशन क्या कह रही है ए प्लस बी का मतलब होता है ए जो है वो क्या है? पुत्री है, किसकी? आपने कहा सर ये जो है डॉटर है, ये जो है डॉटर है बी की। ठीक है ना? आगे क्या बोला गया है कि बी बी परसेंटेज सी, बी जो है वो भाई है किसका? आपने कहा सी हैश इक्वल्स टू का मतलब होता है पुत्र, सी जो है वो पुत्र है किसका? आपने कहा सर डी का, डी हैश हैश का मतलब आपसे बोला गया पत्नी है किस आपने कहा सर पत्नी है किसकी? आपने कहा सर एफ की, ठीक है ना? तो एफ ऑब्वियसली दिखती सी बात है। आपने कहा सर अगर हम इस पूरी परिस्थिति को देखते हैं तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आती है? मैंने कहा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपसे पूछा गया है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ जो है वो ए किस प्रकार अगर ये दोनों बेटे हैं, है ना? ये दोनों बेटे हैं और परसेंटेज का मतलब भाई, ओके। आपने कहा सर ये दोनों बेटे हैं किसके? एफ के और ये क्या हो गया? आपने कहा सर बिटिया किसकी? बी की। तो आपको क्या लगता है? ये एफ जो है वो क्या लगेंगे ए के? भाई अगर सीधी बात में कहूँ तो दादाजी हैं और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहूँ तो पिता के पिता हैं, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। अब हमें अपनी भावनाओं पर नहीं जाना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना है, फादर्स फादर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर देने की कोशिश, ठीक है? तो नीचे दी गई समीकरण में गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर आपको 2 साइन जो हैं वो चेंज करने हैं। साइन कौन से चेंज होंगे वो आपको बताना है ना? व्हिच 2 साइन्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द ब्लो ब्लो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। आप मैथमेटिकली उसको इक्वल बना दोगे अगर 2 साइन चेंज हो जाते हैं तो, ठीक है ना? देखो कौन-सी होती है फिर अपन आंसर बताते हैं आपको। समय आप इसमें 60 सेकंड ले लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा-सा चेक करना होता है, तो ओरली चेक करने के बजाय कभी-कभी पेन से भी चेक करते हैं, तो भी समय लगता है। तो आप ओरली भी चेक कर लो अगर आपको लगता है तो समय भी ले लो, 1 मिनट आपके पास में है, ठीक है? बढ़िया से शानदार तरीके से देख लो। चलिए, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न का आंसर क्या बनता है? सबसे पहले आंसर पर आते हैं, देन उसके बाद में जो नहीं लेने हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, है ना? कि वो क्यों नहीं लेने थे। दोनों कारण हो सकते हैं, सीखने का तरीका जो रहता है, वो ऐसा ही रहता है कि आपको आंसर बताया जाए पहले। आपने कहा सर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मैंने कहा ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर दे रहा है, बट समझते हैं कि ऑप्शन बी कैसे दे रहा है। आपने कहा सर डिवाइड को माइनस कर देना, माइनस को क्या कर देना? डिवाइड कर देना। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 8 मल्टीप्लाई 54 मैंने कहा 54 मल्टीप्लाई 8 आपने कहा सर 48 मैंने कहा डिवाइड था आपने कहा सर डिवाइड अच्छा, आपने कहा सर डिवाइड को माइनस करना पड़ेगा मैंने कहा 12 आपने कहा सर 27 देन 24 आपने कहा सर कितना हो गया? मैंने कहा देखो भाई यहाँ पर तो आप करोगे 8 8 छंग 48 मैंने कहा ठीक है। 6 आपने कहा सर 9 मैंने कहा 9 आ गया। आपने कहा सर 27 में 9 जोड़े आपके पास कितने आ गए? मैंने कहा 36 आपने कहा सर 36 माइनस 12 करते हो कितना आता है? आपका सर 20 मैंने कहा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो ऑप्शन फर्स्ट पर आओ कि ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं लिया? ऑप्शन बी ही आंसर क्यों रहा? है ना? तो पहले पर आते हैं आपने कहा सर माइनस को प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। डिवाइड करोगे डिवाइड करोगे आपने कहा सर 4 आ गया मैंने कहा ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करने पर वो जो संख्या बनेगी वो 3 डिजिट की लगभग संख्या
आपने कहा 3 डिजिट की संख्या में अगर मैं -4 करता हूँ, नहीं सॉरी +4 करता हूँ और देन उसके अंदर -4 कर देता हूँ क्योंकि प्लस को माइनस करना है। 27 करता हूँ माइनस, तो आपने कहा सर क्या ये 24 बना पाएगा? मैंने कहा 3 अंकों की संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर मैं 27 माइनस करता हूँ तो क्या वो छोटी संख्या बन जाएगी 24? आपने कहा सर नहीं बनेगी। मैंने कहा बस इट्स ओके, फर्स्ट ऑप्शन नहीं लिया। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं लिया? सेकंड ऑप्शन भी देखना, आपने कहा सर डिवाइड तो था ही, मैंने कहा प्लस को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई को प्लस करना है, ठीक है ना? 2 संख्या आपने कहा सर पीछे वाली संख्याओं को आप डिवाइड करोगे सबसे पहले, मैंने कहा डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 4 आ गया, 4 को 27 से मल्टीप्लाई करो, आपने कहा सर 108 समथिंग आ जाएगा, मैंने कहा ठीक है, माइनस के रहेंगे वो, है ना? जो संख्या आएगी वो माइनस की रहेगी। आपने कहा सर माइनस की संख्या में अगर मैं 54 को प्लस करके 8 प्लस कर दूँ, मैंने कहा 62, आपने कहा 62 में अगर 102 108 को घटाओगे तो आपके पास में संख्या किसकी आएगी? माइनस की। आपको प्लस तो 24 आ रही है ना? तो ये भी नहीं बन रहा है। दिखती-सी बात है, जो नहीं बनता वो दिख रहा है और आपने कहा सर लास्ट वाला वैसे भी नहीं लेना है क्योंकि पॉइंट में जा रहा है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 27 डिवाइड 12 डिवाइड 27 करोगे तो पॉइंट में जा रही है। मैंने कहा इसीलिए नहीं लिया था, है ना? तो कारण आपके सामने रखकर फिर आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने, है ना? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना? तो ऐसी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और प्रैक्टिस वीडियोज़ आपको और लेनी है तो डेफिनिटली फॉलो करना है और 21 डे का आप जो रूल लगाओगे, डेफिनिटली एक आदत बन जाएगी और आदत बनने के बाद में प्रैक्टिस मेक परफेक्ट अपना मोटो जो रहता है वो इसीलिए रहता है। अच्छे से कोशिश करो भाई, अभी तो समय है, जितना समय है उसके अंदर जितना पढ़ते जा रहे हो, प्रैक्टिस भी साथ-साथ में करते जाओ, जिससे क्या होगा कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी और एनवायरनमेंट तो हम दे ही रहे हैं, कितने समय में करना है, कितने में नहीं करना, ठीक है? चलो जल्दी से करना इसको, ये 45 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। वैसे इसमें 1 मिनट देते हैं यहाँ पर, तो 1 मिनट ले लो, ठीक है? जल्दी से करो बट। समय की ही माँग है, समय ही वहाँ समय का ही खेल है। आज के टाइम कैलकुलेटिंग तरीके से चलते हैं, तो समय कन्क्लूडेट करके बहुत बढ़िया-सा पेपर देने की कोशिश आप लोगों को, ठीक है ना? पर यहाँ पर प्रैक्टिस है तो चलो अभी हो सकता है बिगिनियर हो कुछ-कुछ, तो उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा, ठीक है? तो उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समूह में संबंधित हैं। चलिए 1 मिनट में खत्म कीजिए। आपने कहा सर क्या हो रहा है? मैंने कहा सबसे पहले अगर आपने देखा तो आपने कहा सर क्या करना है? मैंने कहा फर्स्ट लेटर को लेना है, देन ऐड करना है थर्ड लेटर के साथ में, देन आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? आपने कहा सर 9 से, मैंने कहा सेकंड लेटर आ जाएगा। क्या आपको थोड़ी समझ में आई? आपने कहा सर आई, मैंने कहा 6 प्लस 9, आपने कहा सर 15, 15 मल्टीप्लाई 9, आपने कहा सर 135। मैंने कहा और देख लो, आपने कहा सर आंसर पर आते हैं और मैंने कहा 30 देख लो। 13 प्लस 16 आपने कहा सर मल्टीप्लाई 9, मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर जितने भी मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास में कितना आ जाएगा? मैंने कहा 9 और 29, 29 मल्टीप्लाई 9 आपने कहा सर 1 और मैंने कहा पीछे कितना है? आपने कहा सर 26, है ना? तो 261 आपके पास में आ ही गए। आपने कहा सर इनमें से कौन-सा आंसर करेक्ट बन रहा है? मैंने कहा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन-सा? आपने कहा सर फर्स्ट, मैंने कहा 7 में 17 ऐड करोगे, आपने कहा सर 24, 24 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 24, 18 और 3 21, 216, आपने कहा सर करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 30-35 सेकंड से ज़्यादा का समय मत लेना, ठीक है ना? पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया सा प्रश्न है, इसको भी कर दो। क्या कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिए गए के अनुसार मोड़ा और काटा जाए तो कागज को खोलने पर यह कौन-सा दिखेगा? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। क्या आंसर बनता है? आपका ओपिनियन बताना आपको कि मेरा आंसर ये रहेगा, है ना? और 30 सेकंड में आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है? ओके, ए पेपर इज़ फोल्डेड एंड कट एज़ शोन बिलो हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्ड? अनफोल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना? 35 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या बनता है, मैं आपसे सीधा-सीधा बताता हूँ। आपने कहा सर बीच वाली लाइन नहीं आएगी, मैंने कहा नहीं आएगी तो खत्म करो। आपने कहा सर बीच में 2 लाइनें आ गई, मैंने कहा नहीं आएगी क्योंकि पेपर तो 2 बार ही खुल रहा है ना भाई, एक बार इधर, एक बार इधर। अगर इधर खुलेगा तो ऊपर की तरफ बनेगा, सर्कल बनेगा। आपने कहा सर ऊपर की तरफ सर्कल, ऊपर की तरफ सर्कल, देन लाइन। आपने कहा इससे ज़्यादा बनना नहीं है, मैंने कहा ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए। सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? और 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। बढ़िया सा प्रश्न है, आंसर दे देना, है ना? और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं इसके बाद में रखता हूँ। बढ़िया सा प्रश्न है, उसको भी कर दो, देखते हैं क्या आंसर देते हो। है कि नहीं? वैसे इसमें कुछ है नहीं, 45 सेकंड में हो सकती है, अगर आपका माइंडसेट थोड़ा-सा कैलकुलेटेड तरीके से काम करता है तो। चलिए मैं 45 से दूँगा अब इसमें, है ना? क्योंकि इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। चलिए, आपको सबसे पहले क्या पता चला? आपने कहा सर पहले से दूसरा, मैंने कहा 416 से 341, आपने कहा सर कितना डिफरेंस? मैंने कहा 75 का डिफरेंस। आपने कहा सर 341 से 200 275
6 मैंने कहा कितना डिफरेंस? आपने कहा सर 65 का डिफरेंस है। मैंने कहा अगला नहीं पता हमें, अगला भी नहीं पता हमें, पर आगे के दोनों लेटर तो पता चल ही रहे हैं। आपने कहा सर माइनस कितना हो रहा है? मैंने कहा 25। आपने कहा यस। मैंने कहा 176 से 141, आपने कहा था 35। मैंने कहा आगे तो 30 50 45 आ जाएगा, देन 55। आपने कहा सर करके देख लो, गैप जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से गैप देना है, ठीक है ना? आपने कहा सर माइनस करोगे, मैंने कहा 1, आपने कहा सर 2, मैंने कहा 2, 221। गैप ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसको पढ़ना सबसे पहले। लगभग अपन ने इसको पढ़ने के लिए आपको सीधी-सीधी बात बता दें। पहली रो में 6, 7, 8 को रखना है। आप एक बार प्रश्न को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन आप जितना आंसर दोगे 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना? क्योंकि इसमें बहुत छोटी-सी चीज़ पूछी गई है। तो 1 मिनट में आंसर करना है और फिर मैं आपको करते हैं खत्म इस क्लास के सेशन को। इस सेशन बेहतरीन सेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, चलिए जल्दी से करिएगा। बेसिक लाइन में यही बोला गया 8 लोग हैं, समानांतर 2 लोग हैं और 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति में 4-4 लोग बैठे हैं, एक का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, एक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। जो पहली पंक्ति में जो बैठे हैं 6, 7, 8, 9 बैठे हैं, उसका उन सभी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है और सेकंड पंक्ति में जो भी बैठे हैं, उन सबका मुख ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। 1, 2, 3, 4, ठीक है ना? और अब आगे की लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से आपको पढ़ के आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? तो मैं दोनों लाइनें बना देता हूँ सबसे पहले। चलिए, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा समय ज़्यादा भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर देखो 9 जो है वो पंक्ति के अंतिम छोर बाएँ छोर पर बैठे हैं और व्यक्ति के बगल में बैठे हैं। मतलब जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसके बगल में बैठे हैं। आपने कहा सर 9 कौन से में बैठता है? मैंने कहा जिनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है, फर्स्ट वाली लाइन में जो बैठते हैं, वो। मैंने कहा सेकंड, आपने कहा सर इधर क्या होता है? मैंने कहा राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। एक बात ध्यान रखना, जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। आपने कहा सर उनके लिए लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। मैंने कहा जो नीचे बैठते हैं उनके लिए राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो आपको समझने की कोशिश करनी थी, है ना? एक बार इधर से मिटा के वापस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिएगा, आपने कहा सर बिल्कुल विज़न क्लियर हो गया हमारा। मैंने कहा देखो 9 जो है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। आपने कहा सर बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड में जो बैठा है उसके बगल में कौन बैठा है? आपने कहा सर 9 लेटर वाला बैठा है। मैंने कहा ठीक है, 9 को कहाँ बिठाओगे? आपने कहा सर मैंने कहा बहुत सुंदर। आगे क्या कह रहा है? और 4 के ठीक सामने बैठा है। मैंने कहा 4 इसके सामने बैठे हैं। आपने कहा सर ये भी सही बात कह दी आपने, साथ-साथ में हो गई। मैंने कहा 3 के पंक्ति के अंतिम दाईं छोर पर उत्तर के सम्मुख होकर बैठे हैं। है ना? कौन बैठा है? आपने कहा सर आगे चले गए आप लाइन में। मैंने कहा ठीक है यहाँ से देखो वापस। 3 पंक्ति के अंतिम बाएँ छोर पर बैठे हैं। 3 जो है वो अंतिम पंक्ति के बाएँ छोर पर बैठे हैं। आपने कहा सर 3 सेकंड लाइन में बैठा है। मैंने कहा बाएँ छोर मतलब लेफ्ट टर्न पर बैठे हैं। ठीक है ना? 3 बैठा है, उसके बाद में क्या गया और उसके निकट पड़ोसी 2 है। आपने कहा सर इधर कौन बैठ जाएगा? मैंने कहा एक अंतिम बचता है वो 1 बैठेगा। तो ये आपके सामने सीरीज़ आ गई। ऊपर वाले में बस एक ही के बारे में बताया तो हमें एक के बारे में लिखना है। ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं करनी है क्योंकि आंसर सीधा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि पंक्ति के अंतिम बाएँ छोर पर उत्तर के सम्मुख होकर कौन बैठा है? कौन बैठा है? आपने कहा सर उत्तर के सम्मुख होकर दाएँ छोर पर कौन बैठा है? राइट छोर पर कौन बैठा है? आपने कहा सर 1 बैठा है। मैंने कहा ऑप्शन डी इज़ योर क्लियर है, विज़न क्लियर है। इसमें इतनी सी चीज़ पूछी थी, बहुत छोटी-सी चीज़ पूछी थी, है ना? और आंसर देने में ज़्यादा कोई समय भी नहीं लगा, है ना? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको ड्रोन एजुकेशन को फॉलो कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए आपको जुड़े रहना है। एवरीडे आपको मिलती रहेगी इवनिंग में ऐसी सेशंस। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी से विदा लेता हूँ मैं आशुतोष टेलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।